नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय ई-कॉमर्स और वित्तीय सेवा परिदृश्य में एक नई हलचल मचा दी है। भारत के सबसे बड़े ई-कॉमर्स दिग्गजों में से एक फ्लिपकार्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी का लाइसेंस हासिल कर लिया है। ये सिर्फ एक लाइसेंस नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट के लिए एक नई उड़ान है और भारतीय उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाओं के एक नए युग की शुरुआत। आइए इस महत्वपूर्ण पड़ाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने बेंगलुरु के एक छोटे से अपार्टमेंट से फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी। उनका सपना था भारत में ऑनलाइन खरीदारी को आसान बनाना। शुरुआत किताबों की बिक्री से हुई और देखते ही देखते ही धाक जमा ली। स्मार्टफ़ोन से लेकर फैशन तक और ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक फ्लिपकार्ट ने हर घर में अपनी पहचान बनाई। इस सफर में कई मील के पत्थर आए। मिंत्रा का अधिग्रहण, वॉलमार्ट द्वारा एक बड़ा निवेश जिसने फ्लिपकार्ट को और भी मजबूती दी। फ्लिपकार्ट ने हमेशा कस्टमर एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। लेकिन जैसे-जैसे इसका इकोसिस्टम बढ़ता गया, एक चीज़ की कमी महसूस होने लगी और वो थी वित्तीय सेवाओं की सीधे पहुंच। आप सोच रहे होंगे कि एक ई-कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी लाइसेंस की क्या ज़रूरत है? जवाब सरल है, वित्तीय समावेशन और सुविधा। भारत में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत नहीं है और आसान वारंट प्राप्त करने में परेशानी होती है। वहीं छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए जिन्हें फ्लिपकार्ट पर लाखों उत्पादों को बेचने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। अक्सर बैंकों से आरंट एनबीएफसी लाइसेंस की भूमिका आती है। एक एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो बैंकिंग सेवाएं तो नहीं देती लेकिन आरंट, क्रेडिट, बीमा और अन्य वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है। ये बैंक की तरह जमा स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये अधिक लचीली और विशिष्ट ग्राहक खंडों की ज़रूरतों के हिसाब से सेवाएँ दे सकती है। अब फ्लिपकार्ट ने आरबीआई से ये प्रतिष्ठित एनबीएफसी लाइसेंस हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि फ्लिपकार्ट अब अपनी वित्तीय पेशकशों को और भी गहरा और व्यापक बना सकता है। ये सिर्फ अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें, बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधाओं से कहीं आगे की बात है, जो फ्लिपकार्ट पहले से ही अपनी पार्टनरशिप के ज़रिए दे रहा था। इस लाइसेंस के साथ फ्लिपकार्ट सीधे अपने ग्राहकों को पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे वित्तीय उत्पाद प्रदान कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप फ्लिपकार्ट अनुभव को और भी सहज बना देगा, लेकिन सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं, फ्लिपकार्ट के लाखों सेलर्स के लिए भी ये एक गेम चेंजर साबित होगा। छोटे व्यवसायों को अक्सर अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने, नए उत्पाद खरीदने या अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। अब फ्लिपकार्ट उन्हें सीधे और तेज़ी से आरण्य प्रदान कर सकता है, जिससे उन्हें अपनी इन्वेंट्री को बनाए रखने, नए ग्राहकों तक पहुँचने और अपने व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र को और भी मजबूत करेगा। इस कदम से भारतीय फिनटेक और ई-कॉमर्स बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अमेज़न पे और पेटीएम जैसे खिलाड़ी पहले से ही वित्तीय सेवाओं में हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट के पास अपने विशाल ग्राहक आधार और विक्रेताओं के नेटवर्क का एक अनूठा लाभ है। वे अपने प्लेटफ़ॉर्म पर ग्राहकों के खरीद व्यवहार और विक्रेताओं के प्रदर्शन के डेटा का उपयोग करके अधिक सटीक और व्यक्तिगत वित्तीय उत्पाद पेश कर सकते हैं। यह उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने का मतलब है कि फ्लिपकार्ट अब नियामक निरीक्षण के अधीन है। आरबीआई वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार आरण प्रथाओं को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है कि फ्लिपकार्ट को सख्त नियमों का पालन करना होगा, जिससे ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। यह पारदर्शिता और विश्वास का एक नया स्तर लाएगा। तो भविष्य कैसा दिखता है? वित्तीय समावेशन में एक बड़ी भूमिका निभाने का अवसर देता है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच कम है, फ्लिपकार्ट अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करके वित्तीय सेवाओं को वहां तक पहुंचा सकता है। यह न केवल लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त करेगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।
संक्षेप में कहें तो फ्लिपकार्ट का आरबीआई एनबीएफसी लाइसेंस एक महत्वपूर्ण कदम है जो ई कॉमर्स धुंधला कर रहा है। यह ग्राहकों के लिए अधिक सुविधा, विक्रेताओं के लिए अधिक विकास के अवसर और भारतीय फिनटेक परिदृश्य के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धा लाएगा। यह दर्शाता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे वित्तीय सशक्तिकरण के भी शक्तिशाली साधन बन रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया होगा। फ्लिपकार्ट के इस कदम पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।